दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। जैसा कि आपने आज का टॉपिक देखा कि पर्सन कौन होते हैं, मैं आपको बता दूं, करदाता मतलब टैक्स पेयर, ये दोनों इनकम टैक्स की नजर में व्यक्ति होते हैं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसके ऊपर टैक्स लगा सकता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एसएससी के ऊपर टैक्स लगा सकता है। और असेसमेंट किसका होगा? किसी व्यक्ति का, मतलब किसी पर्सन का, राइट। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार पर्सन का मीनिंग क्या होता है, और पर्सन डेफिनेशन के अंदर में कौन कौन से लोग आते हैं, ये हमको जानना जरूरी है। एक बार और बता दूं, पर्सन के डेफिनेशन में इनकम टैक्स के अनुसार जो जो लोग आएंगे उनका ही असेसमेंट हो सकता है और वो ही करदाता हो सकता है, राइट। यहां पर मैंने इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार पर्सन का डेफिनेशन में कौन कौन इंक्लूडेड है ये बता रहा हूं। एंड इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब एक कोई भी साधारण व्यक्ति, कोई व्यक्ति को हम लोग इंडिविजुअल बोलते हैं, एक व्यक्ति को इंडिविजुअल बोलते हैं, चाहे उसने पैन नंबर लिया हो चाहे नहीं लिया हो, राइट। तो इनकम टैक्स के अनुसार वो व्यक्ति एक पर्सन है। दूसरा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का वीडियो आपने कल देखा होगा। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कोई भी हिंदू फैमिली या कोई भी जैन फैमिली या कोई भी सिख फैमिली जो होती है वो फॉर्म कर सकती है, वो बना सकती है अपने फैमिली बिजनेस को, उसके अंदर में कर सकती है, चाहे वो बिजनेस हो चाहे कंसल्टेंसी हो। अगर उनका फैमिली मिलकर कोई काम करता है तो उनका जो करता रहता है वो करता अपने एचयूएफ के बिहाफ में पूरा एक्टिविटी करता है, या फिर वो कोई रिप्रेजेंटेटिव अपनी जरूरत पड़ने पर बना सकता है। तो दूसरा व्यक्ति है एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। एक अलग व्यक्ति है, एक अलग से उनका पैन बनता है, उनका बैंक खाता अलग से बनता है, उनका टैक्स कैलकुलेशन अलग से बनता है, उनकी भी पूंजी अलग से बनती है, राइट। तीसरा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी। कंपनी कौन से टाइप के होते हैं? बहुत सारे प्रकार के कंपनी होने लगे। सबसे पहले सिंपल समझते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी होता है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी होता है। इसके अलावा सेक्शन 8 कंपनी भी आजकल है। सेक्शन 8 कंपनी जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के नेचर का होता है, और उसके अलावा निधि कंपनी भी होती है, राइट। तो ये सारे कंपनियों के प्रकार हैं। एनबीएफसी कंपनीज भी होती हैं जिसमें फाइनेंस के काम होते हैं, वो भी आते हैं। तो कंपनी कोई भी होगी, वो सारी कंपनी एक पर्सन के डेफिनेशन के अंदर में आएगी। नेक्स्ट है ए फर्म, कोई भी फर्म, जो पार्टनरशिप फर्म की यहाँ पर बात हो रही है, राइट। यहाँ पे नॉर्मल प्रोपरेटरशिप फर्म की बात नहीं हो रही है। तो चौथा डेफिनेशन में हमारा आता है फर्म। तो फर्म भी एक अलग से पर्सन है, जिसका जिसको हमने पर्सन बोला वो सबका पैन अलग बनेगा, उनका बैंक खाता अलग रहेगा, उनका अकाउंटिंग अलग होगा, उनका इनकम टैक्स रिटर्न अलग से भरा जाएगा। तो अभी तक हमने देखा इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी और एक पार्टनरशिप फर्म। यहाँ पे ए फर्म ही लिखा रहता है, आप समझ जाइए कि वो पार्टनरशिप फर्म है, राइट। नेक्स्ट है एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बॉडी ऑफ इंडिविजुअल क्या होता है। अगर इंडिविजुअल ऐसे सिंगल सिंगल व्यक्ति मिलके, कुछ लोग मिलके अगर कोई एसोसिएशन बना लेते हैं तो उस एसोसिएशन को बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गणेशोत्सव समिति कोई बनाया, तो गणेशोत्सव समिति में सारे इंडिविजुअल लोग मिलकर बनाते हैं, इसीलिए बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो गया, राइट। और इसके तरीके से महिला स्व सहायता समूह, ऐसे बहुत सारे जहां पे व्यक्तियों का समूह होता है, मिलकर कुछ काम करते हैं, उसको बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बोलते हैं। अब एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मतलब कोई भी संस्था जिसमें व्यक्ति भी इंक्लूडेड हो सकता है, कोई पार्टनरशिप फर्म भी हो सकता है, कोई कंपनी भी हो सकता है, या फिर कोई भी और व्यक्ति, जो हम पढ़ रहे हैं इसमें से कोई भी और व्यक्ति उस संस्था का मेंबर हो सकता है इंडिविजुअल के अलावा। क्योंकि केवल इंडिविजुअल अगर मेंबर है तब क्या बन जाएगा? वो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। अगर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल मतलब इंडिविजुअल के अलावा भी दूसरा कोई व्यक्ति आ जाता है जो कि हमारे इस डेफिनेशन में है, तो वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है ए लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी का मतलब होता है जो हमारा स्थानीय निकाय होता है, स्थानीय जो अथॉरिटी होता है, जैसे म्युनिसिपैलिटी, ग्राम पंचायत, ये सब लोकल अथॉरिटी में आते हैं। उनका भी एक अलग खाता होता है, उनका उनको असेसमेंट अलग तरीके से करना पड़ता है, उनका भी पैन कार्ड अलग से बनता है। नेक्स्ट है और लास्ट है एवरी आर्टिफिशियल जुरिस्डिकल पर्सन नॉट फॉलिंग विद इन द प्रीसीडिंग सब क्लॉजेस। इसका मतलब ऐसे कोई भी आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल मतलब जिसको बनाया गया संविधान के द्वारा या फिर नियमों के द्वारा बनाया गया हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कि ऊपर में नहीं लिखा हुआ है वो भी यहाँ पर आ सकता है। अब देखो, सबसे पहला इंडिविजुअल था, दूसरा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली था, तीसरा कंपनी था, चौथा फर्म था, पांचवा एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। इसके अलावा किसी और तरीके से भी अगर किसी का रजिस्ट्रेशन हुआ होगा तो वो सारे को आखिरी वाले पॉइंट में ले लेंगे, एवरी आर्टिफिशियल जुरिस्डिकल पर्सन। दोस्तों, ये जो डेफिनेशन ऑफ पर्सन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केवल इनको ही टैक्स देने की जरूरत पड़ सकती है, इनको ही रिटर्न फाइल करने की जरूरत पड़ सकती है। मैं नहीं बोल रहा हूं कि पड़ेगी ही,
पड़ सकती है, क्योंकि किसी का कंपलसरी है और किसी का कंपलसरी नहीं है। तो कैलकुलेशन और नियम जब पढ़ेंगे तब पर्सन हमको पता रहना चाहिए कि पर्सन में कौन कौन आते हैं। तो दोस्तों, इसके अलावा भी इनकम टैक्स के बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें आपको लगातार बताता रहूंगा। बने रहिएगा मेरे साथ। आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन जबरदस्त शुभ हो।